दोस्तों, पिछले 24 घंटे में शुभेंदु अधिकारी ने बंगाल में 3 बड़े एक्शन लिए हैं। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया है कि अब बंगाल की धरती पर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। अगर बंगाल के कानून से कोई भी अब खिलवाड़ किया तो योगी स्टाइल में शुभेंदु अधिकारी अब मिट्टी में मिला देंगे। बांग्लादेश तक इस समय शुभेंदु अधिकारी के एक्शनों की ऐसी चर्चा है कि चारों तरफ सिर्फ हड़कंप मचा हुआ है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। शुभेंदु अधिकारी पिछले 24 घंटे से बंगाल की धरती पर ताबड़तोड़ एक्शन ले रहे हैं। बंगाल के अवैध मदरसों पर अब बुलडोजर भी चलना शुरू हो गया है। गौ हत्या करने की, गौ मांस खाने की खबर, कोई शिकायत अगर बंगाल में मिलती है तो सीधे जेल होगी। और ये जो लाउड स्पीकर और सड़क पर नमाज पढ़ने की जो अवैध रोहिंग्या अपने बाप की जागीर समझते थे बंगाल की सड़कों पर, उसे लेकर भी अब एक नया आदेश जारी कर दिया है। यानी अब शुभेंदु अधिकारी ने बता दिया है बंगाल की धरती पर कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। बकरीद से पहले सीएम शुभेंदु अधिकारी ने 24 घंटे में लिए 3 ऐसे फैसले। हिल गए भाईजान। मदरसों पर चलेगा बुलडोजर, सड़क पर नहीं होगी नमाज, लाउड स्पीकर पर नहीं बजेगी अजान, खुले में नहीं कटेगा मांस, गौ हत्या पर भी सीधा जेल। शुभेंदु अधिकारी का बुलडोजर एक्शन देखकर थर्राया रोहिंग्या मुसलमानों का गैंग। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी का योगी मॉडल देखकर बिलबिलाए मौलाना। दोस्तों, बंगाल में बकरीद से पहले जो हुआ है वो सिर्फ एक फैसला नहीं है बल्कि पूरा योगी मॉडल वाला भूचाल है। और ये भूचाल किसी और ने नहीं बल्कि खुद सीएम शुभेंदु अधिकारी ने मचाया है। 24 घंटे के भीतर 3 ऐसे फैसले कि बंगाल के कुछ भाईजान गैंग की नींद उड़ गई। अब सवाल ये नहीं कि बकरीद कैसे होगी, सवाल ये है कि अब बंगाल में खुले में मांस कटेगा भी या नहीं, क्योंकि आदेश साफ है। मदरसों पर एक्शन, लाउड स्पीकर पर रोक, गौहत्या पर सीधी जेल और सड़क पर नमाज का खेल खत्म। यही वजह है कि मौलाना से लेकर रोहिंग्या नेटवर्क तक सबकी हालत खराब है। तो आखिर शुभेंदु अधिकारी ने क्या आदेश निकाला और किसके पेट पे दर्द शुरू हो गया? दरअसल बकरीद से पहले बंगाल सरकार की तरफ से एनिमल स्लॉटर और लाउड स्पीकर को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है। और इन गाइडलाइंस में बहुत साफ साफ लिखा है कि पहले आदेश में कहा गया है खुले में जानवर नहीं कटेंगे, यानी सड़क, गली, मैदान कहीं भी बकरी काटने का तमाशा नहीं होगा। अब ये फैसला सीधा उन लोगों पर चोट है जो बकरीद को धार्मिक पर्व कम और शक्ति प्रदर्शन ज्यादा बनाते हैं। दूसरा आदेश, गौहत्या पर सख्त कार्रवाई और सीधा जेल, यानी अब गलती से भी गाय कट गई वाला बहाना नहीं चलेगा, अगर पकड़े गए तो सीधे अंदर। तीसरा आदेश, लाउड स्पीकर पर भी बड़ा एक्शन। जो भी धार्मिक स्थल, चाहे मस्जिद हो या कोई और जगह, अगर नॉइज लिमिट तोड़ेगा तो लाउड स्पीकर उतारा जाएगा और केस भी चलाया जाएगा। और सबसे बड़ा संदेश क्या है कि बंगाल में अब कानून से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी इसके पीछे है, क्योंकि बंगाल में पिछले कई सालों से जो माहौल था उसमें एक स्पेशल वर्ग को ऐसा लगने लगा था कि ये राज्य उनका निजी इलाका है, ये राज्य उनकी निजी प्रॉपर्टी है, जहाँ सड़क घेर कर नमाज पढ़ना आम बात थी, जहाँ खुले में मांस काट कर वीडियो बनाना आम बात थी, जहाँ गौहत्या की खबरें बार बार सामने आती थी। अब शुभेंदु अधिकारी ने वही कर दिया जो लोग बंगाल में सुनने के आदी नहीं थे, सीधा आदेश और सीधी कार्रवाई। और इसी वजह से मौलाना गैंग बौखला गया, रोहिंग्या नेटवर्क थर्रा गया और कई जगहों पर विरोध के सुर भी उठने लगे। अब सुनिए, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये राजनीतिक संदेश है। और संदेश ये है कि बंगाल में अब ममता मॉडल नहीं चलेगा, अब चलेगा योगी मॉडल। अब सवाल उठता है कि ये फैसला अचानक क्यों? तो जवाब साफ है। बकरीद से पहले हर साल बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ने की आशंका रहती थी। कई जगह जानवर काटने को लेकर विवाद होता था, कई जगह खुले में मांस फेंकने पर तनाव हो जाता था, और कई जगह शोर शराबा इतना बढ़ता है कि आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाता है। और यही वो पॉइंट है जहां शुभेंदु अधिकारी ने अपना स्टैंड लिया। अब ये जो लोग बोल रहे हैं कि धर्म पर हमला हो रहा है, भाई धर्म पर हमला नहीं हो रहा, गुंडागर्दी पर हमला हो रहा है। धर्म के नाम पर सड़क घेरना, धर्म के नाम पर नॉइज पोल्यूशन फैलाना, धर्म के नाम पर खुले में जानवर काटना, ये कोई धर्म नहीं, ये राज्य को चुनौती देना है, राज्य का सिस्टम बिगाड़ना है, माहौल खराब करना है। और जब राज्य को चुनौती दी जाती है तो फिर बुलडोजर नहीं तो क्या, फूल बरसाया जाएगा। सबसे मजेदार बात यह कि ये लोग जो कल तक योगी को गालियां देते थे, आज बंगाल में वही मॉडल देखकर बिलबिला उठे। और खबर तो ये भी है कि कई इलाकों में प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है, अगर नियम तोड़े गए तो तुरंत कार्रवाई होगी। यानी अब बंगाल में दंगा करवाओ और बच जाओ वाला खेल बंद हो जाएगा। दोस्तों सोचिए, अगर हिंदू त्योहार पर कोई सड़क रोक कर हंगामा करे तो मीडिया उसे कट्टरपंथी कह देती है, लेकिन जब बकरीद पर खुले में कटान होती है, सड़कें बंद हो जाती हैं, जब लोग डर की वजह से बाहर नहीं निकल पाते, तो उसे परंपरा का नाम कहकर सही बता दिया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड कब तक चलेगा? देश में हर नागरिक का अधिकार है शांति से रहना, अपने परिवार के साथ त्योहार मनाना, बिना किसी डर के सड़कों पर चलना। और ये फैसला उसी आम जनता के हक में है,
क्योंकि त्योहार मनाइए लेकिन कानून के अंदर रहेगा। अब बंगाल में जो रोहिंग्या घुसपैठ की बातें आती हैं, जो अवैध मदरसों की शिकायतें आती हैं, जो कट्टरपंथी नेटवर्क की रिपोर्टें आती हैं, उन पर भी कार्रवाई तेज हो चुकी है। और यही वजह है कि एक खास गैंग आज डर में है, क्योंकि पहली बार उन्हें लग रहा है कि अब बंगाल में सरकार तुष्टीकरण नहीं बल्कि सीधी प्रशासनिक कार्रवाई कर रही है। दोस्तों, सवाल यही है कि क्या बंगाल में अब सच में योगी मॉडल लागू होने जा रहा है? क्या शुभेंदु अधिकारी आने वाले दिनों में मदरसों और अवैध कब्जों पर भी बुलडोजर चलवाएंगे? और क्या बकरीद पर खुले में कटान और सड़क पर नमाज का खेल सच में खत्म हो पाएगा? अगर ये फैसला सही है तो बंगाल में शांति आएगी, और अगर इस पर राजनीति हुई तो समझ लीजिए कुछ लोगों को शांति नहीं बल्कि दबदबा चाहिए। अब आपकी क्या राय है? क्या बंगाल में भी यूपी जैसा सख्त कानून होना चाहिए? कमेंट में लिखकर बताइए योगी मॉडल सही है या गलत। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही आर पार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर खबरें नहीं, सच का बुलडोजर चलता है।